मैरी शॉ डरावनी फिल्म डेड साइलेंस से एक डरावनी कविता या कविता है। आप मैरी शॉ की कथित सच्ची कहानी या डरावनी किंवदंती को भी पढ़ सकते हैं, जो वेंट्रिलोक्विस्ट उसकी गुड़िया के साथ दफनाया गया था और पता लगाता है कि क्या उसका अभिशाप वास्तविक है। मैरी शॉ के घूरने से सावधान रहें। उसकी कोई संतान नहीं थी, केवल गुड़िया। और अगर आप उसे अपने सपनों में देखते हैं, सुनिश्चित करें कि आप कभी चिल्लाओ, या वह आपकी जीभ को सीवन से बाहर निकाल देगी। और अगर आप उसे यह याद रखें, केवल एक चीज जो उसे रोक सकती है, संपूर्ण शांति। मैरी शॉ नामक एक महिला के बारे में यहाँ एक पुरानी भूत की कहानी है। उसे उसके गुड़िया संग्रह के साथ दफनाया गया था। अब कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक डरावनी कविता है जो माता पिता अपने बच्चों को उन्हें लाइन में रखने के लिए कहते हैं, लेकिन अन्य लोग इसे सिर्फ एक भूत की कहानी से ज्यादा का दावा करते हैं। ऐसी चीजें हैं जो आपको याद हैं, और ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप भूल नहीं सकते हैं। जैसे उस महिला के चेहरे पर नजर आना जब वह मर गई। उसका नाम मैरी शॉ था, जो वेंट्रिलोक्विस्ट था जिसने अपनी आवाज खो दी थी। जब मैं एक लड़का था तो वे रेवेंसफेयर के गौरव के दिन थे, और शहर ने लॉस्ट लेक पर खुद को एक भव्य पुराने थिएटर, बिगनोल थिएटर का निर्माण किया। मैं केवल एक बार वहां गया था। यह 1941 था और मैरी शॉ मंच पर वेंट्रिलोक्विस्ट थी। उसके पास बिली नामक एक डमी थी। उस रात उसके प्रदर्शन के दौरान माइकल एशियन नाम के एक युवा लड़के ने मैरी का मजाक उड़ाया और उसे धोखाधड़ी कहा। उसने दावा किया कि जब वह डमी बात कर रहा था तो वह अपने होंठों को हिलता हुआ देख सकता था। कुछ हफ्ते बाद वह विश्वासी छोटा लड़का लापता हो गया, एक ट्रेस के बिना गायब हो गया। अपने परिवार के लिए केवल एक संदिग्ध मैरी शॉ था। वास्तव में शहर में सभी को लगा कि मैरी शॉ ने इसमें कुछ भूमिका निभाई होगी, और लंबे समय बाद नहीं, वह हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या किसने की, सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कभी नहीं मिला। किंवदंती के अनुसार एशियन परिवार के कुछ सदस्यों ने अपने स्वयं के ब्रांड का न्याय किया। रेवन के मेले के अन्य लोगों के साथ उन्होंने थिएटर में उसके ड्रेसिंग रूम में तूफान ला दिया। उन्होंने उसे चिल्लाने के लिए मजबूर किया, फिर उसकी जीभ को चीर डाला, वेंट्रिलोक्विस्ट की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया। या ऐसा ही लग रहा था। मरियम ने अपनी वसीयत में कहा था कि उसकी डमी को उसके बच्चों के साथ दफनाया जाना था, क्योंकि वे उन्हें बुलाती थी। उनमें से सभी 101। उसके शरीर को मेरे पिता के शवगृह में लाया गया था, इसलिए वह अपने अन्य अंतिम अनुरोध पर काम शुरू कर सकता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी गुड़िया के साथ दफन होने के लिए कहा। उसने खुद एक गुड़िया बनने के लिए कहा, लेकिन वह मरी नहीं थी। वह वापस आए और अपना बदला लिया। जब से उसे दफनाया गया था, तब से रेवेंसफेयर मौत से त्रस्त है। एक एक करके इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति मारे गए। वे अपनी जीभ बाहर फट के साथ पाए गए, और फिर वही बात उनकी पत्नियों की भी हुई, और फिर उनके बच्चे, और उनके बच्चों के बच्चे। इस शहर में कोई भी मैरी शॉ के नाम को बोलने की हिम्मत नहीं करता है। उसे उसकी कब्र के पास जाने दें। वे जानते हैं कि जब तक वह चीखना नहीं चाहती तब तक उसने मारना बंद नहीं किया। फाल्स्टीफ बच्चों के लिए एक पुरानी बेघर महिला के बारे में एक डरावनी कहानी है जो सड़क पर झूठे दांतों की एक जोड़ी ढूंढती है। नकली दांत। एक बूढ़ी औरत थी जो बेघर थी। हर रात वह एक गली में सोती थी और हर दिन वह शहर के चारों ओर घूमती थी, कूड़े के डिब्बे से गुजरती थी, कुछ खाने के लिए देखती थी। उसने कभी अपने दांतों की देखभाल नहीं की और वे सभी वर्षों पहले गिर गए। हर बार जब वह कुछ खाती थी तो उसे अपने मसूरों के साथ खाना खिलाना पड़ता था। एक रात जब वह अपने राउंड कर रही थी, कचरे के डिब्बे के माध्यम से खोज कर रही थी, तो वह गली के बीच में कुछ पड़ी हुई थी। वह करीब से देखने के लिए रुक गई। खून के गड्ढे में बैठकर झूठे दांतों की जोड़ी बनी थी। अपनी किस्मत पर विश्वास करने में असमर्थ, उसने झूठे दांतों को उठाया और उन्हें एक पुरानी चीर से मिटा दिया। उन्हें देखने के बाद उसने उन्हें अपने मुंह में चिपका लिया और उन्हें आजमाया। वे एक आदर्श फिट थे। वह उनका परीक्षण करना चाहती थी, इसलिए उसने कचरे के डिब्बे में से एक दलदली टमाटर निकाली और उसमें डाल दी। झूठे दांतों ने पूरी तरह से काम किया। थोड़ी देर बाद गुड़िया को सच में भूख लगने लगी। वह कुछ और कचरे के डिब्बे से गुजरी और एक आलू, कुछ गाजर और लेट्यूस का सड़ता हुआ सिर मिला। उन्हें अपने मुंह में भरकर उसने उन सभी को जकड़ लिया। जितना अधिक उसने खाया, वह भूख लगी। फिर महिला ने एक आवारा बिल्ली को देखा। उसने कुछ ब्लॉकों के लिए उसका पीछा किया और जब उसने उसे पकड़ा तो बिल्ली चीखने चिल्लाने लगी और फूंकने लगी। उसने परवाह नहीं की, उसने बस उसे अपने मुंह में दबा लिया, उसे चबा लिया और उसे खा लिया, पूंछ और सभी। एक पुलिसकर्मी अपनी बीट चला रहा था जब उसने झुलसी हुई बूढ़ी औरत को एक लैंप पोस्ट पर देखा। वह उसके पास गया और पूछा कि वह क्या कर रहा है। बुढ़िया ने चिराग पोस्ट पर निबटना बंद कर दिया और उसका सामना करने लगी। उसके पास सबसे बड़ा दांत था जिसे उसने कभी नहीं देखा था।
अचानक वह उस पर थपथपाया और उसके दांतों को कुतरना शुरू कर दिया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। उसने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत थी। वह अपनी आस्तीन में थोड़ा सा कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उसने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह एक गोली मार पाता, उसने उसे पूरा निगल लिया। फिर उसने पुलिसकर्मी को भी खा लिया और जब वह पूरी हो गई तो वह सब कुछ छोड़ दिया गया था और उसकी हथकड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक साइकिल पर एक बच्चा सवार होकर आया। महिला ने उसे पकड़ लिया और उस पर झपट्टा मारा जब तक कि वह चला नहीं गया। फिर उसने मिठाई के लिए अपनी साइकिल खाई, लेकिन उसकी भूख अभी भी संतुष्ट नहीं हुई थी। दो बेघर आदमी एक चौखट में सो रहे थे। इससे पहले कि वह उठने का मौका देता, उसने उसे खा लिया। तभी एक कार में एक आदमी लाल बत्ती पर रुका। वह उसे अपनी खिड़की के माध्यम से बाहर खींच लिया और उसे भी नीचे गिरा दिया। गुड़िया सड़कों से भागी, लेकिन वे सुनसान थे। देर रात का समय था और आसपास कोई नहीं था। वह हताश हो रही थी और वह बहुत भूखी थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। दारू उसके सामने गिरा रही थी और वह सब सोच सकता था कि वह खा रहा है। अपना हाथ आधा कर दिया। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट था। झूठे दांतों को क्लिक किया और दबाया गया। चूमना और चबाना, मांस और हड्डी के माध्यम से टुकड़ा करना, जैसे कि यह सिर्फ कैंडी था। जल्द ही बूढ़ी औरत के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन खून की एक पुड़िया और झूठे दांतों की एक जोड़ी थी। भोर से कुछ पहले एक बूढ़ा बेघर आदमी फुटपाथ से नीचे गिरता हुआ आया और उसने देखा कि झूठे दांत खून से लथपथ पड़े हैं। उसके पास अपना कोई दांत नहीं था, इसलिए उसने उन्हें उठा लिया, उन्हें मिटा दिया और उन्हें अपने मुंह में रख लिया। वे पूरी तरह से फिट हैं। वह सोचता था कि वह कितना भूखा था। स्टिकी नोट्स एक ऐसी लड़की के बारे में एक डरावनी कहानी है, जो घर पर अकेली है और अपने घर में उसके लिए छोड़े गए डरावने संदेश ढूंढती रहती है। चिपचिपा नोट्स। एक शाम एक किशोर लड़की स्कूल से घर आए और घर खाली पाया। उसकी माँ ने उसके लिए फ्रिज पर एक चिपचिपा नोट छोड़ा था। यह कहा गया कि उसके पिता देर से काम कर रहे थे, उसकी माँ खरीदारी कर रही थी और उसके छोटे भाई फुटबॉल अभ्यास में थे। वह घर में अकेली थी। लड़की ने सामने के दरवाजे को बंद कर दिया, बस मामले में। फिर उसने अपने मोबाइल फोन को हॉल की मेज पर रख दिया, अपनी चाबी हुक पर लटका दी और कपड़े बदलने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। जैसे जैसे वह अविवाहित हो रही थी, उसने अपने बिस्तर पर एक चिपचिपा नोट देखा। उसने उसे उठाया और संदेश को देखा। यह पढ़ा, घर में कोई है। उसने मान लिया कि यह उसके छोटे भाई थे जो उस पर एक चाल खेल रहे थे, इसलिए उसने नोट को गिरा दिया। ठीक है, बहुत मजा किया लोग, उसने कहा। क्या हुआ? क्या आप दो फुटबॉल अभ्यास याद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, वह चिल्लाया। अगर मुझे पता चला कि आप दोनों फिर से मेरे सामान के माध्यम से चले गए, तो आप मर चुके हैं। लड़की खुद को नाश्ता ठीक करने के लिए रसोई में चली गई। जब उसने रेफ्रिजरेटर खोला तो उसे एक और चिपचिपा नोट मिला। यह पढ़ा, यहाँ कोई नहीं है लेकिन आप और मैं हैं। उसने नोट को गिरा दिया और कहा, अरे दोस्तों, यह अब और मजेदार नहीं है, इसे रोक। कोई जवाब नहीं था। लड़की ने सामने के दरवाजे पर जाकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। वह अपनी चाबी पाने के लिए इधर उधर हो गई, लेकिन उसने जिस हुक को लटका रखा था वह खाली था। फिर लड़की ने हॉल की मेज पर नीचे देखा और देखा कि उसका मोबाइल फोन भी गायब हो गया है। मेज पर एक और चिपचिपा नोट था। यह पढ़ा, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। वह चिल्लाया और पुलिस को फोन करने के लिए उठाया। कोई डायल टोन नहीं था। उसने फोन लाइन को पकड़ लिया और अपने आतंक के लिए उसने महसूस किया कि यह कट गया था। फोन द्वारा एक और नोट पड़ा हुआ था। यह पढ़ा, कोई फोन नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई रास्ता नहीं। डर के मारे कराहते हुए लड़की पिछले दरवाजे की ओर भागी। जब उसने हैंडल को मोड़ने की कोशिश की तो पाया कि यह भी बंद था। बस फिर वह पिछले दरवाजे पर अटक एक और नोट देखा। यह बस पढ़ा, ऊपर देखो। इसलिए उसने ऊपर देखा और अपनी पालतू बिल्ली को दिल से देखा और रसोई के चाकू से छत पर फेंक दिया। वह दहशत में चिल्लाया और निकटतम खिड़की पर भाग गया। उसने मुंह के मारने और उसे लात मारने की कोशिश की, लेकिन वह कांच को तोड़ नहीं पाई। यह भी नहीं टूटेगा। खिड़की पर एक चिपचिपा नोट पड़ा था। यह पढ़ा, आप एक ब्रेक नहीं पकड़ सकते, क्या आप कर सकते हैं? भयभीत लड़की ने सोचने की कोशिश की कि उसे क्या करना चाहिए। खुद का बचाव करने के लिए उसे चाकू की जरूरत थी। वह रसोई में भाग गई, लेकिन जब उसने दराज को बाहर निकाला तो वह खाली थी। सभी चाकू चले गए थे और उनकी जगह अभी तक एक और चिपचिपा नोट था। यह पढ़ा, बच्चों को तेज चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए। वह ऊपर अपने बेडरूम में भाग गई और दरवाजा बंद कर दिया।
उसने अलमारी के अंदर और बिस्तर के नीचे जांच की, वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। फिर अचानक उसका टीवी अपने आप चालू हो गया। यह जोर से और स्थिर था। स्क्रीन पर उसने एक और नोट पाया। यह पढ़ा, अब मैं तुम्हारे पास है जहां मैं तुम्हें चाहता हूं। लड़की दहशत में उड़ गई और चिल्लाने लगी, मदद करो, मदद, कोई मेरी मदद करो। बस तभी उसे अपना लैपटॉप कंप्यूटर याद आ गया। वह ढक्कन खोलकर फड़फड़ाया और जल्दी से अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक ईमेल भेजा। हम मदद, यह कोई मजाक नहीं है, पुलिस को बुलाओ, मेरे घर में किसी को। उद्धरण चिन्ह। मिनट बाद वह बाहर सायरन की आवाज सुनी। पुलिस पहुंची और उसके सामने के दरवाजे को तोड़ दिया। दो अधिकारी उसके शयन कक्ष में घुसे और डर के मारे कांपते हुए और शोर मचाते हुए उसे कोने में देखा। पुलिस ने ऊपर से नीचे तक पूरे घर की तलाशी ली, हर नुक्कड़ पर जांच की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। जैसा कि अधिकारी उसका साक्षात्कार कर रहे थे, उनमें से एक ने उसकी पीठ से जुड़ा एक चिपचिपा नोट देखा। उसने उसे खींच लिया और उसे सौंप दिया। यह पढ़ा, मैं यह करीब था,